आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और प्रेरक कहानी जिसका नाम है बुद्धि का बंटवारा। ये कहानी हमें भाईचारे, न्याय और समस्याओं का बुद्धिमानी से हल सिखाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। विक्रम और अर्जुन नाम के दो भाई सूरजगढ़ गांव में रहते थे। सूरजगढ़ एक बहुत ही छोटा सा गांव था और गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहते थे और दोनों का ब्याह हो चुका था। अभी कुछ दिन पहले ही उनके पिता की मृत्यु हुई थी। जब तक पिता जिंदा थे तब तक सारा परिवार मिलजुल कर रहता था, परंतु जैसे ही पिता की मृत्यु हुई, बड़े भाई विक्रम और उसकी पत्नी के रंग बदलने लगे। बड़ा भाई कुछ तेज तर्रार किस्म का आदमी था। वह बात बात पर अपने बड़े होने का फायदा उठाने लगा। छोटा भाई अर्जुन बहुत ही सीधा सादा सा लड़का था और उसकी पत्नी भी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। इधर बड़े भाई की टोका टाकी चलने लगी और दूसरी तरफ दोनों भाइयों की पत्नियों में भी तू मैं होती रहती। कुछ दिनों में तो हालत ये हो गई कि दोनों भाइयों ने अपनी अपनी रसोइयां अलग अलग कर ली। इसके बावजूद भी घर में अशांति बनी ही रहती। आखिरकार दोनों भाइयों ने यह फैसला किया कि उन्हें अलग अलग हो जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। साथ में यह भी तय कर लिया गया कि जमीन, मकान और सामान सबका बराबर बराबर बंटवारा कर लिया जाए। बड़े भाई विक्रम ने कहा, छोटे, मुझे लगता है कि बंटवारा सही से हो। इसके लिए हमें गांव के मुखिया से मिलना चाहिए। वही हम दोनों का सही फैसला कर सकते हैं, जिससे कि कल को कोई परेशानी ना हो। अर्जुन बोला, भैया आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं कल दोपहर को मुखिया जी को घर पर बुला लाता हूँ। पूरे परिवार के सामने ही सारा बंटवारा किया जाएगा। अर्जुन और उसकी पत्नी को भी यह बात सही लगी। अगले दिन विक्रम सुबह ही घर से निकला और दोपहर तक मुखिया जी को लेकर वापस लौट आया। मुखिया जी ने कहा, भाई तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को बुला लो। सबके सामने ही बंटवारा हो तो ठीक रहेगा, ताकि कल को कोई ऊंच नीच ना हो। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को बुला लिया। मुखिया जी ने बंटवारा शुरू किया। जमीन तुम दोनों में आधी आधी बांट दी जाएगी। 5 बीघा विक्रम के और 5 बीघा अर्जुन के। मकान भी बहुत बड़ा है, इसके भी 2 हिस्से कर दिए जाएंगे और बाकी का सामान तुम दोनों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। तभी विक्रम बोला, मुखिया जी हमारे पास एक गाय है जो एक ही है, आंगन में आम का पेड़ है वह भी एक ही है, और एक कंबल है। इन तीनों चीजों को आधा आधा तो किया नहीं जा सकता। फिर इन तीनों का फैसला कैसे होगा? मुखिया जी ने कहा, इसका भी समाधान अभी किए देते हैं। गाय का सिर छोटे भाई का और धड़ विक्रम का होगा। आम के पेड़ की जड़ अर्जुन की और ऊपर का हिस्सा विक्रम का होगा। इसी तरह कंबल दिन के समय अर्जुन के पास रहेगा और रात के समय विक्रम के पास रहेगा। यह सुनकर छोटा भाई हैरान रह गया कि यह किस तरह का बंटवारा है जिसमें इन तीनों चीजों का फायदा सिर्फ बड़े भाई को ही मिलेगा। परंतु वह फिर भी चुप रहा और उसने बंटवारा स्वीकार कर लिया। असल में बात यह थी कि बड़े भाई के मन में खोट था और वह यह तीनों चीजें हड़पना चाहता था। उसने जानबूझकर यह बंटवारा मुखिया से करवाया, क्योंकि वह मुखिया को रिश्वत देकर इस तरह का पक्षपाती बंटवारा करवाना चाहता था। अर्जुन बहुत ही भोला भाला था और इस छल को वह समझ नहीं सका। खुद अर्जुन की पत्नी भी हैरान थी कि आखिर यह कैसा बंटवारा है। बंटवारा होने के तुरंत बाद दोनों भाइयों ने घर का अपना अपना हिस्सा संभाल लिया। अगली सुबह अर्जुन ने जल्दी उठकर गाय को चारा खिलाया, आम के पेड़ को पानी दिया। जब गाय का दूध निकालने का समय हुआ तो तुरंत विक्रम वहां पर पहुंच गया और बोला, तुम दूर हटो, गाय के धड़ पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसलिए यह दूध सिर्फ मुझे मिलेगा। जब अर्जुन आम के पेड़ के पास फल तोड़ने लगा तो विक्रम की पत्नी चिल्लाते हुए आई, देवर जी, पेड़ का ऊपर का हिस्सा सिर्फ हमारा है, इसलिए यह फल आप नहीं तोड़ सकते। शाम का समय हुआ तो विक्रम कंबल लेकर चला गया। कंबल रात के समय उसी के पास रहेगा, यही तो बंटवारे की शर्तें थीं। रात को अर्जुन की पत्नी ने कहा, सुनो जी, आपके बड़े भाई ने आपके साथ छल किया है। आप बड़े ही भोले भाले हैं, परंतु आपका भाई एक नंबर का शातिर है। अर्जुन बोला, आप ठीक कह रही हो, मैं ही मूर्ख था जो भैया का यह षड्यंत्र नहीं समझ सका। आप चिंता न करें, एक ही दिन में यह सारा मामला ठीक हो जाएगा। बस कल वही करना जो मैं आपसे कहूंगा। आपका भाई कितना भी शातिर हो, वह जमीन का बंटवारा तो कर सकता है, परंतु मेरी बुद्धि का बंटवारा नहीं कर सकता। अगली सुबह अर्जुन रोज की तरह उठकर गाय को चारा खिलाता है, फिर आम के पेड़ को सींचता है। कुछ देर बाद विक्रम आया और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह गाय का दूध निकालने लगा। तभी अर्जुन ने एक डंडा उठाया और गाय के सिर पर दे मारा। गाय बदक गई और उसने दूध नहीं निकालने दिया। तभी विक्रम ने झल्लाते हुए कहा, मूर्ख, क्या कर रहा है? अर्जुन ने सहजता से कहा, मैं तुम्हारे नहीं बल्कि अपने हिस्से को पीट रहा हूँ।
बेचारा विक्रम दूध नहीं निकाल पाया। शाम हुई तो अर्जुन ने कंबल पानी में भिगो दिया और रात को जब विक्रम कंबल लेने के लिए आया तो कंबल पानी से निकालकर उसे थमा दिया और कहा, लो, बहुत भारी हो गया है, इसे ठीक से पकड़ो। विक्रम ने झल्ला हुए कहा, तुमने इस कंबल को पानी में क्यों डाला? ये दिन में मेरा है, कोई जो चाहे मैं इसके साथ करूं। अब यह कंबल विक्रम के काम का नहीं रहा। गीले कंबल का वह रात को क्या करता? विक्रम मन ही मन अर्जुन को बुरा भला कहता हुआ वापस लौट गया। विक्रम की पत्नी ने कहा, यह आपके भाई को क्या हो गया है? इस मूर्ख को इतनी बुद्धि कैसे आ गई? क्या मालूम कौन इसे पट्टी पढ़ा रहा है? कल सुबह देखते हैं क्या माजरा है। अगली सुबह आंगन से थक थक की आवाज आने लगी तो विक्रम और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। वे दोनों बाहर निकले तो देखा अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ की जड़ काट रहा था। विक्रम दौड़ा दौड़ा गया और बोला, बचकर भाई, अब तू आम क्यों काट रहा है? आम की जड़ मेरी है, ना तो मैं इसे पानी से सींचूं या कुल्हाड़ी से काटूं, मेरी मर्जी। विक्रम ने कहा, आखिर तू चाहता क्या है? अर्जुन ने कहा, मैं तो बस एक सही बंटवारा चाहता हूँ जो बिना किसी पक्षपात के हो, वैसा नहीं जैसा तुमने बेईमान मुखिया को रिश्वत देकर करवाया था। विक्रम ने कहा, ठीक है, हम एक निष्पक्ष बंटवारा करवा लेते हैं। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया। फिर यह फैसला हुआ कि कंबल और भैंस 24 घंटे तक एक भाई के पास रहेंगी और अगले 24 घंटे तक दूसरे भाई के पास रहेंगी। आम के पेड़ पर 1 वर्ष तक एक भाई का अधिकार होगा और अगले 1 वर्ष तक दूसरे भाई का अधिकार होगा। इस तरह से पंचायत में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया गया। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।